अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन जो है उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो किस वजह से है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी हर जो कार्बन है उसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो कि अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। और हम इसका अगर एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो मैयर करते हैं, हम मैयर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो बेंजीन को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। तो हम जो है वो बेंजीन को फिर कंपेयर किसके साथ करते हैं, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के साथ, ठीक है। हम जब इसको जो है वो एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी देखने के लिए हम बेंजीन को 135 साइक्लोहेक्साट्राईन के साथ कंपेयर करते हैं, तो बच्चे होता किस तरह से है कि हम असल में इन दोनों को स्ट्रक्चर को मैयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को मैयर कर रहे हैं। यानी अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन, तो यानी कितनी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, उससे हमें पता चलेगा कि इसका एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले जो है वो हमने एग्ज़ाम्पल ली है किसकी, साइक्लोहेक्सीन की, जो कि हमारे पास क्या है, एक 6 मेंबर रिंग है जिसमें क्या होता है, एक ही डबल बॉन्ड है। जैसे हमने इसको लिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 6 कार्बन वाली रिंग है जिसमें हमने किसको लिया है, एक डबल बॉन्ड को, और उसमें हमने एडिशन करवा दी है किसकी, हाइड्रोजन की। तो जब एडिशन होती है तो बच्चे एक कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे भी दूसरी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो उससे उसका डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। देखा ये गया कि जब एक डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ तो उस दौरान जो हीट इवॉल्व हुई है वो कितनी है, 119.5 किलो जॉल पर मोल। हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव। एडिशन से हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, तो साइन हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं किसको, 13 साइक्लोहेक्साडाइन को, यानी हमारे पास 6 मेंबर ही रिंग हो लेकिन उसमें क्या आ जाए, 2 डबल बॉन्ड आ जाएं। तो उसमें जब एडिशन होती है किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो अब 2 बॉन्ड हैं तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, ठीक है। तो जब एडिशन होगी तो देखें 4 कार्बन के साथ क्या आ रहा है, बॉन्ड आ रहा है, तो 4 ही हाइड्रोजन है, चारों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन क्या करेगी, जाके ऐड हो जाएगी, तो उसका डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट जो हमने पढ़ा साइक्लोहेक्सीन, तो जिसमें एक डबल बॉन्ड था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखें आई थी 119.5। तो इसमें भी देखें डबल बॉन्ड ही एक ज़्यादा हुआ है ना, तो यानी 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हीट तो इतनी आनी चाहिए थी, इतनी रिलीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट जो ऑब्ज़र्व की गई कि रिलीज़ हो रही है वो कितनी है, -231 किलो जॉल पर मोल। यानी कितना डिफरेंस आ गया, तकरीबन 8 किलो जॉल पर मोल का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। उसके बाद हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं, अगर किसको, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन को। तो जब हमने 135 साइक्लोहेक्साट्राईन को एग्जांपल बनाया तो देखिए हमारे पास अब जो है वो 3 के आ गए हैं, डबल बॉन्ड आ गए हैं, और 3 ही मॉलिक्यूल हम हाइड्रोजन के यूज़ करेंगे। तो हर कार्बन पे जो है वो किसकी एडिशन होती जाती है, हाइड्रोजन की एडिशन। तो सारे के सारे डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे, जैसे फर्स्ट एक बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एडिशन से जो है वो हीट रिलीज़ हुई थी हमारे पास 119.5 किलो जॉल पर मोल। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 358 किलो जॉल पर मोल। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे पास जो वैल्यू ऑब्ज़र्व की जाती है वो कितनी आती है, -208 किलो जॉल पर मोल। यानी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है वो कितनी होती है, -208 किलो जॉल पर मोल आती है। तो यहाँ पे देखें कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तकरीबन कितना 150.5 किलो जॉल पर मोल का डिफरेंस आ जाता है। यानी जैसे जैसे हम बॉन्ड ज़्यादा करते जा रहे हैं हमारे पास जो है वो डिफरेंस भी ज़्यादा होता जा रहा है। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड ज़्यादा हुआ था तो यहाँ पे 8 किलो जॉल पर मोल का सिर्फ डिफरेंस आया था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एक और ज़्यादा हुआ है, यानी 2 बॉन्ड पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गया। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा गैप आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 150.5 किलो जॉल पर मोल का गैप आ गया।
इसके लिए बच्चे अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनकी जो है वो एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पे हमें पता है हर एक में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही थी वो क्या थी, साइक्लोहेक्सेन एज ए प्रोडक्ट आ रहा था। तो सबसे पहले वाला हमने साइक्लोहेक्सेन लिया था जिसमें हमारे पास क्या थी, एक ही डबल बॉन्ड था। तो उसमें जब हमने हाइड्रोजन की एडिशन करवाई थी तो हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी, यानी कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ हो रही थी, वो कितनी थी, 119.5 किलो जॉल पर मोल। रिएक्शन क्या है बच्चे, एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, एडिशन हो रही है, इस वजह से हीट क्या हो जाएगी, इवॉल्व होगी। उसके बाद देखें हमारे पास हमने लिया 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन को और उसमें डबल बॉन्ड है, तो 2 ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम यूज़ करेंगे। तो उससे भी हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो साइक्लोहेक्सेन ही आना है, यानी डबल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाना है, सिंगल में। लेकिन इसमें हीट जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यानी एक बॉन्ड की जब हमने जो है वो रिमूवल किया है, एडिशन करवा दी उसमें हाइड्रोजन की, तो जो हीट रिलीज़ हुई थी वो हमारे पास थी 119.5 किलो जॉल पर मोल। तो यहाँ पे हमारे पास 239 आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि कितनी हीट हमारे पास आ रही है, -231.5 किलो जॉल पर मोल हीट जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, इवाल्व हो रही है। और नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राईन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यानी एक बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए जो हमारे पास हीट थी वो थी -119.5 किलो जूल पर मोल। तो 3 बॉन्ड के लिए हमारे पास आनी चाहिए -358.5 किलो जूल पर मोल, लेकिन ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेटेड है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ। जब हमने डबल बॉन्ड को ख़त्म किया, जब हम ट्रिपल बॉन्ड को ख़त्म करेंगे तो जो बॉन्ड डिफरेंस है, जो ऑब्ज़र्व की गई वैल्यू है वो हमारे पास आई -208 किलो जूल पर मोल। हालांकि होनी कितनी चाहिए, 358, यानी हमारे पास जो है वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, कितना है, 150.5 किलो जूल पर मोल। यही उसका जो डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, उसकी रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यानी जो हमारे पास बेंजीन है वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल है, और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो किसकी वजह से है, उसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, जो कि हमेशा अपनी पोजीशन के जो है वो इर्द गिर्द इवॉल्व करते रहते हैं, जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो हीट जो है वो जैसे जैसे डबल बॉन्ड ख़त्म होते हैं वैसे वैसे हीट जो है वो क्या हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। और जितने डबल बॉन्ड की ब्रेकेज आपने करना होगी उतने ही आप क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स देखी हैं। हमारे पास एक बॉन्ड तोड़ना था तो उसके लिए एक मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया, फिर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ गए तो हमने 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए, 3 डबल बॉन्ड आ गए तो हमने 3 मॉलिक्यूल यूज़ किए। ये यहाँ तक आपका स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का टॉपिक था। नेक्स्ट अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ और भी हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अभी तक के लिए इतना ही है।